अगर आपकी नौकरी अपने शहर से बाहर कहीं दूसरे शहर में लग जाए तो वहां पर आपका सबसे पहला काम यह होगा कि आप जाकर किराए का मकान ढूंढोगे। अब किराए के अलावा आपके जो खर्चे होंगे उसमें ट्रैवलिंग, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ये सारे खर्चे होंगे। और अगर महीने के अंत में आप देखोगे आपका खर्चा अगर आपकी कमाई से ज्यादा हो गया तो आपको डेफिनेटली उधार लेना पड़ेगा, चाहे वो किसी से भी हो। और उधार को चुकाने की कीमत हम सबको पता है। अब ऐसा ही कुछ हो रहा है इंडिया के साथ भी कि इंडिया जितनी कमाई कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज के जरिए, उससे ज्यादा इंडिया का खर्चा हो रहा है। और इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। अब पीएम मोदी ने टीवी पर आकर जो 4-5 चीजें कम यूज करने की सलाह दी है वो ऐसे ही नहीं है, एक्चुअली में उसके पीछे पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो है करंट अकाउंट डेफिसिट का। अब समझो हो क्या रहा है। हम इंडिया से बाहर जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें सॉफ्टवेयर, फार्मा, इंजीनियरिंग गुड्स, राइस वगैरह वगैरह ये मोटे कंट्रीब्यूटर हैं जिनकी वजह से इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। अब इंडिया से जो फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है उसके कंट्रीब्यूटर देखो, उसमें है ऑयल, फर्टिलाइजर, गोल्ड और फॉरेन ट्रेवल। सबसे मोटा खर्चा जो है वो है ऑयल का, यानी कि $123 बिलियन हम सिर्फ और सिर्फ ऑयल कंज्यूम करने के लिए चुका रहे हैं बाहर के देशों को। इसके अलावा इंडियंस ने साल 2024-25 में $72 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट किया। फॉरेन ट्रेवल, एको इंश्योरेंस जो बाहर जाने वाले इंडियंस को ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, उसकी एक रिपोर्ट है कि इंडियंस ने पिछले 1-2 सालों में $32 बिलियन फॉरेन के ट्रैवल पे खर्च किए। 3 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने बाहर ट्रैवल किया। तो आप ये समझिए कि ये जो 4-5 चीजें हैं इनकी वजह से इंडिया से फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है। अब ये जो खर्चा हम कर रहे हैं वो हमारी कमाई से इतना ज्यादा है कि उसका टोटल साल 2026 में $88 बिलियन हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि यह हमारी जीडीपी का टोटल 2% से भी ज्यादा है। अब 2% से ज्यादा एक खतरे की घंटी है, जिसकी वजह से पीएम मोदी ने इन 4-5 चीजों के बारे में स्पेसिफिकली बोला है। ऐसा नहीं है कि हम इंपोर्ट दूसरी चीजों का नहीं करते, लेकिन जिन मेजर चीजों का हम इंपोर्ट करते हैं उनके बारे में सारी बात करी जा रही है। अब फैक्ट ऑफ द डेटा अगर आप देखो तो मार्च से लेकर मई तक हमने $7.79 बिलियन गंवा दिए हैं और आज की डेट में हमारे पास $691 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा है। तो ये रिजर्व बचा रहे, रुपये की वैल्यू बनी रहे, फॉरेन एक्सचेंज के लिए हमें दूसरे देशों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इस वजह से ये सारी बातें करी जा रही है। अब लॉजिकल और प्रैक्टिकल बात तो ये है, असल में पीएम मोदी को कुछ टाइम बाद में चले जाना है, रिटायर हो जाना है या जो भी है, लेकिन वो आने वाले फ्यूचर के लिए हमें कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो।